हज़रात मोहतरम, आज सूरह फातिहा के मुख्तसर तफसीर का 5वां दिन है। बात करते हैं आयत नंबर 4 के ताल्लुक़ से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इबादत बहुत तरह की हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इबादतें हैं। बल्कि इबादत का माना आप यूं समझें, हर वो जायज़ काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए उसमें अल्लाह बंदे को सवाब देता है। यहाँ तक अगर कोई बंदा अपने अहल व अयाल को हलाल रोज़ी कमा कर के खिलाता है, हलाल रोज़ी के ज़रिए परवरिश करता है और हलाल रोज़ी कमाने के लिए मशक्क़त करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मशक्क़त का सवाब उसको अता फरमाता है। नेक बंदा वो होता है जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है। अगर अल्लाह उसको नेमतें अता फरमाए तो उस पर शुक्र करे, अगर उस पर कभी मुसीबत कभी परेशानी आए तो बंदा उस पर सब्र करे, वो अल्लाह का नेक बंदा है। सूफिया इकराम के नज़दीक कामिल इबादत वो है जो इबादत सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए की जाए। अगर इबादत जन्नत को लेने के लिए, दोज़ख से बचने के लिए की जाए तो वो कहते हैं वो इबादत ही क्या हुई, वो तो एक सौदा, एक वो प्यार हुआ। तो इबादत वो है जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए की जाए, क्योंकि अगर कोई जन्नत को हासिल करने के लिए इबादत करे या दोज़ख से बचने के लिए इबादत करे तो उस इबादत का नतीजा क़यामत के बाद देखेगा, क्योंकि जन्नत और दोज़ख क़यामत के बाद ज़ाहिर होंगी। जो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करता है तो उसका मकसद आज से ही हासिल हो गया। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। और कामिल इबादत तो ये है जब तुम अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसा ना हो सके तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। जब आबिद की नज़र माबूद के जमाल पर हो और वो उसमें गुम हो जाए तो आबिद को न तकलीफ का पता चलता है, न परेशानी का पता चलता है, न मशक्क़त का पता चलता है। जिस तरह मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो फल की जगह अपनी उंगलियों को काट लिया, दर्द का एहसास नहीं हुआ। एक साहबी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उनके जिस्म पर तीर मारे जा रहे हैं, उनको एहसास नहीं हुआ, नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में हैं और लोग भी मस्जिद में जमा हैं। मस्जिद की छत से एक सांप गिरता है, सांप गिरता है, तमाम लोगों में भगदड़ मच जाया करती है, मगर इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चला ज़ुबैर को जिस्म के किसी हिस्से में ज़ख्म हो गया। और ज़ख्म इतना शिद्दत वाला, ज़ख्म इतना तकलीफ वाला था कि अगर कोई हकीम, कोई तबीब उस पर हाथ रखता दर्द से बेचैन हो जाते। किसी हकीम को हाथ नहीं रखने देते थे। उन्होंने कहा अब इसका इलाज कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा जब मैं नमाज पढ़ूं, नमाज की हालत में इस उज़्व को, जिस्म के हिस्से को काट लेना। आप नमाज शुरू करते हैं, नमाज की हालत में जिस्म के उस हिस्से को काट लिया और उनको पता भी नहीं चला। आपने इन मिसालों को सुना तो पता चला उनकी नमाज़ें वो नमाज़ें थी जब नमाज पढ़ते थे दुनिया से रिश्ता तोड़ करके अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत कर लिया करते थे। व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। एक दर्जा इंसान का तो वो है कि वहाँ पहुँचकर बंदा ज़ाहिरी असबाब पर नजर नहीं रखता है, बल्कि बाज़ मौक़ों पर अपना हाल अपनी ज़बान से अपने रब की बारगाह में अर्ज़ भी नहीं करता है। कहीं ये दुआया जुमला
اللہ اور اس کے درمیان میں آڑ نہ بن جائے۔ کیا تم نے نہیں سنا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے نار نمرود میں پھینکنے کا ارادہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں اے ابراہیم تم کو کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم سے؟ کہا ہاں، فرمایا نہیں، کہا اپنے رب سے ہی عرض کرو اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سوالی وعلمہ بحالی، اس کو خوب علم ہے، وہ خوب جانتا ہے میری کیا ضرورت ہے، میری کیا حاجت ہے۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔